हेलो बच्चों। तो आप लोग का फिर से एयर क्लासेस में स्वागत है। हमको तो आप जानते होंगे, मेरा नाम क्या हो गया, दानिश, और हम क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक, आप लोग मेरे पिछले क्लास में देखे होंगे कि हम लोग रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ चुके थे, कुछ रिएक्शन के नाम और उसके सूत्र देख चुके थे, बेसिक क्लासेस भी हम लोग ने साथ में कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए संरचना, संगठन एवं गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ऐसा प्रक्रिया जिससे नए गुण वाले पदार्थ बने, उसका संरचना भी अलग हो, उसका संगठन भी अलग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन। जानते होंगे हाइड्रोजन क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी है किसमें, गैस फॉर्म में होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो किसका क्या बनता है, H2O। क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं द्रव अवस्था में। ये H2O होता क्या है, जल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल, वाटर। ठीक तो देख सकते हैं जी, पहले क्या था, गैस, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, H2O, जो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो देख लीजिए, गुण में चेंज आ रहा है, संगठन में भी चेंज आ रहा है, और संरचना में भी चेंज आ रहा है। जो गैस था वो लिक्विड बन रहा है, तो संरचना, संगठन, गुण, तीनों चीज में चेंजेस आ रहा है। दूसरा क्या है, कार्बन। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कार्बन देख लीजिए, कार्बन क्या है, सॉलिड, ऐसे लिखा है ना, या देखिए G मतलब गैस, G मतलब गैस, L मतलब क्या होता है, लिक्विड, और S मतलब क्या होता है, सॉलिड। G मतलब, एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ G मतलब हो गया गैस, ठीक, और L मतलब क्या हो गया, लिक्विड, और क्या है, S मतलब क्या हो गया, सॉलिड। ठीक, एक होता है AQ, इसका मतलब होता है एक्वस। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ कार्बन क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, लेकिन बन क्या रहा है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस है। ठीक, तो मिल रहा था कौन कौन, सॉलिड मिल रहा था, और कौन मिल रहा था, गैस मिल रहा था, लेकिन बन क्या रहा है, सिर्फ गैस। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, संरचना, संगठन और गुण में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, कुछ एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया के, आप उस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ कुछ है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जो है, इसमें से कुछ पूछा गया, जैसे देख लीजिए 2015, 2016 और 2020 में ये पूछा गया है। ठीक, भोजन का पचना, पहला क्या है, भोजन का पचना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, दूसरा क्या है, भोजन का दुर्गंधित होना, समझ रहे हैं, बासी भोजन, कुछ दिन, जैसे आप सुबह सब्जी पकाए, दोपहर में भी नहीं रख खाए, उसको रख दिए, रात में भी रख दिए उसको, सुबह उठ के उसको देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्गंधित, उससे मतलब गंध आना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये भी किसका है, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक, श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं ये नहीं होगा इसमें, श्वसन हम लोग क्या कहते हैं, सांस लेते हैं, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पौधा करता है, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया में आता है। तो देखिए, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कब पूछा गया है, 2015 में, और शोषण रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण एक कब पूछा गया है, 2016 और 2020 में पूछा गया है। तो देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, संरचना, संगठन एवं गुण में चेंजेस होने से क्या होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया, प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, चार एग्जांपल दिया हुआ, उदाहरण दिया जाए, भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग देखिए
हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है अभिकारक और प्रतिफल। ठीक, अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट, और इसका क्या प्रतिफल का क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए कोई रिएक्शन हम ले लेते हैं। ठीक, जैसे Mg, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैग्नीशियम, बेसिक क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो क्या? ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए अभिक्रिया में भाग लिया कौन कौन? मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया, लेकिन बना कौन अभिक्रिया के बाद? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठीक, तो यहां से एक डिफिनेशन आता है, जो अभिक्रिया में जो भाग ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बने उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो ये क्या हो गया आपका? अभिकारक, और ये क्या हो गया? प्रतिफल। ठीक, और एक पॉइंट, अभिकारक को हम, ये तीर देख रहे हैं ना, ये क्या है? तीर। अभिकारक को हम तीर के बाएं साइड लिखते हैं। जैसे आप इस तरह खड़ा रहिएगा, जैसे हम खड़े हैं तो इधर क्या है? बायां, और इधर क्या है? दायां। तो अभिकारक क्या होता है? हमेशा तीर के बायां साइड रहता है, और प्रतिफल जो होता है वो तीर के क्या होता है? दाहिना साइड रहता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। जो अभिकारक क्या होता है? तीर के बायां साइड, और प्रतिफल क्या होता है? तीर के दाहिना साइड। ठीक, और एक देख लीजिए, इसी रिएक्शन के बारे में एक चीज बता देते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलती है? एक चमकीली रोशनी निकलती है, चमकीली रोशनी निकलती है। ठीक, चमकीली क्या होती है? रोशनी निकलती है। तो आप लोग कहिए कि हम लोग नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों होगा? आप करके दिखाइए। तो आप नहीं मानिएगा तो हमारे रील्स में जाइए, आप शॉर्ट वीडियो में जाइए, आपको दिख जाएगा। वहां मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं तो क्या निकला है? चमकीली रोशनी निकली है, जिसके बाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ऐसा होता है। यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाइए, आप वहां आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप, जो प्रतिफल और अभिकारक। ठीक, एक पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अभिकारक तीर के बाईं साइड, बाईं तरफ होता है। ठीक, और प्रतिफल में क्या होता है? प्रतिफल तीर के दायां साइड होता है। ठीक, दायां तरफ होता है। कोई एग्जांपल देख लीजिए दोनों का। एक तो एग्जांपल बता दिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। CaCO3 क्या बनेगा? CaO और CO2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। बता चुके हैं, इसको खड़िया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। ठीक, इससे क्या निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इधर वाले को हम क्या बोलेंगे? इधर वाले को हम बोलेंगे अभिकारक, और इधर वाले को क्या बोलेंगे हम? प्रतिफल। ठीक,
लिख लीजिए इसको। अब आगे देखेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं? पहला क्या है? गैस की उत्पत्ति, दूसरा अपक्षेप का बनना, तीसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन। ठीक, पहले देख लीजिए, जैसे इससे पहले एग्जांपल देखिए हम लोग, क्या देखे? CaCO3। ठीक, क्या बन रहा था? C कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। तो देखिए गैस की उत्पत्ति हो रही है ना, हो रही है कि नहीं हो रही है? गैस की उत्पत्ति हो रही है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, Zn को जब हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहां जैसे बोल रहा था कि गैस की उत्पत्ति, तो हम रासायनिक कुछ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगा? गैस की उत्पत्ति होगी। पहला एग्जांपल में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, दूसरा एग्जांपल में देखिए आप हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है? गैस की उत्पत्ति भी होती है। दूसरा क्या है? अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना। ठीक, पहले देख लीजिए अपक्षेप क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है। अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है। ठीक, अब देख लीजिए इसको, एग्जाम्पल देख लीजिए। से एक गिलास पानी लीजिए आप, ठीक, उसमें नमक डालिए, नमक डालते डालते रहिए और एक ऐसा टाइम आएगा कि नीचे जो ग्लास के नीचे जो है वो क्या होगा? पूरा नमक जमा हो जाएगा, एक ठोस की तरह आपको दिखने लगेगा। ठीक, तो वही क्या हो गया? आपका अपक्षेप हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे इसको हम, जैसे NaCl और क्या लेते हैं हम लोग? AgNO3। ठीक, तो क्या बनेगा? AgCl और बनता है NaNO3। ठीक, अब देखिए जब NaCl और AgNO3 का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? AgCl और ये क्या बनता है? NaNO3। ये जो AgCl है इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और यही अपक्षेप के रूप में बनता है। ठीक, इस रिएक्शन में अपक्षेप जो बनता है कौन बनता है? AgCl, और ये क्या होता है? सफेद रंग का होता है। क्या होता है? सफेद रंग का होता है। ठीक, तो अगर आपको पूछ लिए जो जब NaCl और AgNO3 का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें अपक्षेप के रूप में कौन बनता है? बनता तो प्रोडक्ट में दो बनता है, प्रतिफल में AgCl और NaNO3, लेकिन जो ये अपक्षेप में जो बनता है कौन बनता है? AgCl। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक, तीसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, जैसे हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन क्या था? गैस था, और दूसरा क्या लेते हम लोग? ऑक्सीजन, ये भी क्या था? गैस था, लेकिन हमारे पास बन क्या रहा था? H2O। ये क्या है? लिक्विड, जल। जानते हैं ना जल किस अवस्था में पाया था हम लोग को? तरल अवस्था में। तो देखिए यहाँ अवस्था में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हाइड्रोजन किस अवस्था में था? गैस अवस्था में लिए थे हम। ऑक्सीजन को किस अवस्था में लिए थे? गैस अवस्था में। लेकिन जब दोनों मिला, रासायनिक अभिक्रिया में मिला, तो क्या बन रहा है? एक H2O बन रहा है, जो किस में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में। देखिए इससे प्रूव हो रहा है कि हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में भी क्या होती है? परिवर्तन होती है। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं फिर। एक टॉपिक है क्या? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। ठीक, इसको अच्छे से समझिए। जैसे दो दोस्त है, ठीक, इसमें थोड़ा वो झगड़ा हुआ, मनमुटाव हो गया। ठीक, अब उसी क्लास में उसके बीच एक तीसरा लड़का है। ठीक, यही क्या करता है? कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक, थोड़ा थोड़ा इसका में मनमुटाव हो गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया।
लेकिन ये बंदा जो है ये क्या करता है, उस्काने का काम करता है, समझे, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्या है, जाके इसके पास गया, ठीक, और इसको ऐसा बात बताया जो ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था कि इसको गुस्सा आ जाए, ठीक, इसको तो बता दिया जिससे इसको गुस्सा आ जाए। फिर यही बंदा कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, इसको भी कुछ ऐसा इसके बारे में बताया कि इसको भी गुस्सा आ गया, ठीक। जब इसको भी बता दिया गुस्सा आ गया, इसको भी बता दिया जो ऐसा कुछ बताया जिससे उसको गुस्सा आ गया इस पर, और उसको इस पर गुस्सा आ गया, ठीक, और ये क्या रह गया, साइड में रह गया। फिर ये दोनों आपस में आया और खूब झगड़ने लगा। अब क्या है, स्पीड बढ़ रही है झगड़ने की, इसकी लड़ाई की जो है स्पीड है वो क्या हुआ, इन दोनों में बढ़ने लगा। लेकिन ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, बाहर से सिर्फ देख रहा है। यहां भी वही काम करता है। देखिए, जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, जैसे यहाँ झगड़ा का स्पीड बढ़ रहा था, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कैटलिस्ट डालने पर क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे आप लोग लकड़ी जला रहे होंगे, लकड़ी जल रहा है, उसमें अगर पेट्रोल डाल दिए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड में जलने लगेगा। तो वहां पेट्रोल क्या कर दिया, उत्प्रेरक का काम किया। किसका काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, ठीक। तो वहां कैटलिस्ट का काम कौन किया, पेट्रोल, और यहाँ ये दोस्त क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक। इसको लिख लीजिए। तो आज हम लोग कौन कौन टॉपिक देख लिए। एक तो हम लोग क्या देख लिए, पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या था वो देख लिए। दूसरा क्या देख लिए, अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है वो देख लिए। तीसरा क्या देख लिए हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो और उत्प्रेरक, हम लोग 3 टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इससे जो आगे टॉपिक है रासायनिक समीकरण उससे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अपने पिता और माता की बातों को मानिए, अपने टीचर को बात मानिए। तब तक के लिए शुक्रिया।